एक गवर्नमेंट आती है जो दूसरे का सपोर्ट करने वाला है, वो काम नहीं करता, वो स्पैनर्स डाल देता है कामों के अंदर। एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप जो भी आपको पैसा एड में मिल रहा है, आप उसको डेट रिजर्व you're servicing it out. So what are you giving to the people of the country? आप अपने आप को आप स्टेबलाइज भी नहीं कर रहे। जो पैसा आपको मिलता है आप डेवलपमेंट पे लगा देते हो इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइजिंग योर एग्जिस्टिंग इकोनॉमी। तो ये जो चीज आप कर रहे हो, IMF इज वेरी वेल आइदर नॉट अवेयर और इज टोटली इग्नोरेंट और इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट। और अब कह रहे हैं कि वो लैपटॉप्स बांटेंगे और वो वही उसका शॉर्टफॉल कहाँ से आप पुरानी बातें देविया बिजली है नहीं, लैपटॉप्स आप देंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप लैपटॉप्स देंगे। आई मीन दीज आर ऑल गिमिक्स। यू ट्राइंग टू अपीज द यंगर जनरेशन। ये 3 दफा गवर्नमेंट में आए हैं और 3 दफा अगर यही लोग आके फेल हो गए हैं, सो दैट शोज फॉर इटसेल्फ। सो अगर आप चौथी दफा भी इसको लेके आएंगे तो What does that reflect? कि 3 में पहले आपने कंप्लीट नहीं किया, फिर ठीक है, फिर उनका एक एक्सक्यूज होगा, जी हमें तो टर्म पूरा नहीं करने दिया, ये नहीं। बट इनिशियली व्हाट डिड यू डू? हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ, अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस मिडल ऑफ द रोड सिचुएशन। आपने अपनी आइडेंटिटी करनी है। यू बीन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट along which we called Hindustan. We are Pakistan, they are Hindustan, and we've got to come to terms with each other on equal terms. अब इसको कौन लेके आएगा आगे? That is again a dilemma because वहां भी हॉक्स बैठे हैं, हमारे पास भी हॉक्स बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लेजर हैविंग यू विद अस। सारी शाम हम गुफ्तगू करते रहे हैं मीर साहब इकोनॉमी के ऊपर। फॉर लास्ट 2-3 डेज मैं बहुत कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात कर रहा हूं और एक ग्रोइंग फीलिंग है मेरी कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स एनी मोर। जो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है इकोनॉमिक्स की यानी माशी सूरत हाल है, द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। क्योंकि इकोनॉमी की कोई भी आप तरकीब लगाएंगे तो वो कोई अगर इकोनॉमी खराब हुई भी हो उसी को ठीक करेंगे ना, बट देर आर अदर थिंग्स। तो मैं वो अदर थिंग्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये अ, बात हुई है हमारी कि ये जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है मुल्क पे बोझ बन गया है। हाउ डू यू सी इट विदाउट पुटिंग वर्ड्स इनटू योर माउथ? मैं इसलिए तफसील नहीं बयान करना चाहता, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा आप कैसे देखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, इसने कैसे कब्जा कर लिया है हर मामले के ऊपर और ये मामला आगे चलने नहीं दे रही। देखिए जी, आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एक जमाने में एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी होती थी। राइट। And I think after Mr. Bhutto, the bureaucracy went down the drain. And मुझे याद है कि ये वो रेड शर्ट्स आ गए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर and some sort of a revolution was going on. And after that, we saw a great politicization of these bureaucrats. So we saw, some going this way, some going that way, and eventually the bureaucracy became a hub of an invisible political situation. तो आज ये बहुत contaminated है. Everybody's aligned somewhere. एंड एक गवर्नमेंट आती है जो दूसरे का सपोर्ट करने वाला है, वो काम नहीं करता, वो स्पैनर्स डाल देता है कामों के अंदर। जी एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी नाउ द सिचुएशन इज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम, यू आर वेरी राइट, इट इज अनटेनेबल। पाशा साहब ने एक लेक्चर दिया था डिफेंस में एंड इन वन ऑफ द कॉलेजेस है, and he gave a bleak picture then, and he's absolutely right in what he's talking about. But the question is, can we have people in our country, even in bureaucracy, wrong people for the right job? We don't have right people for the right job. And एक that साहब थे ब्यूरोक्रेसी एफबीआर के अफसर थे। वो आज से बहुत साल पहले, समझे कि 10 साल पहले, मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि यार पहले तो ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, अब नालायक भी है। मैंने बोला पुरानी और बिल्कुल नई ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो नालायक भी हैं, इनएफिशिएंट हैं और
काम नहीं चल रहा है इनकी अमलदारी से, क्योंकि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का हम सारा तस्करा करते हैं, स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज, पीआईए एक्सेट्रा, कोई 200 से ऊपर हैं ये, और इनमें सब में इन लोगों का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी सारी लुक्रेटिव पोस्टिंग्स पोजीशंस उस पर कब्जा जमा के बैठते हैं ये लोग। तो और इन्हीं की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ी। ये कैसे साइकिल टूटेगा मीर साहब? ये एक ही तरीके से टूटेगा जिस तरह जनरल याया ने 303 निकाले थे आके स्ट्रेट, और फिर मेरे ख्याल 313 उसके बगैर, यही इसी तरह निकलेगा। यू गॉट टू किक देम आउट। आजकल हम क्या करते हैं, एक इनएफिशिएंट आदमी को हम या ओएसटी बना देते हैं, he becomes a state burden, and then otherwise we transfer him to an unknown position. So that is not the answer. The answer is kick him out or kick them out, whoever they are. That is the only answer. We are too compromising, and we compromise with our national financial systems, our security systems, and our bureaucratic systems. So इस चीज को आपने eliminate एक ही तरीके से करेंगे when you get rid of them, and that is by reforming your laws. ये जो सिविल सर्विसेज के लॉज हैं इसको आप चेंज करो। जब ये चेंज होंगे तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेट है उसको पता है कि ये गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसके पास लकूनस मौजूद हैं, वो कोर्ट्स में जा सकता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंजेंट लॉज बना सकते हैं या बनाएं तो आई थिंक देन वी हैव अ होप। अदरवाइज फायर, स्ट्रेट फायर कर दिया जाए, वहां पे भी उनकी कोई यानी कमजोरी या कोई इंडल्जेंस इन मैल प्रैक्टिस या इनएफिशिएंसी नजर आए। इस सिलसिले में एक राय ये भी है कि भुट्टो साहब ने जो प्रोटेक्शन थी जो अंग्रेजों ने दे रखी थी ब्यूरोक्रेसी को, कि उनको निकाला नहीं जा सकता और उनकी जॉब्स जो हैं, जैसे वो स्टील फ्रेम कहते थे, वो बहुत प्रोटेक्टेड हैं और उनको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, यानी कि एक उनको मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का तो उनको कोई फायर नहीं कर सकता था, और उन्होंने वो खत्म की, वो उनके ऊपर से पाबंदियां, तब वो सियासतदानों के असर में आए और उससे पॉलिटिसाइज हुई ब्यूरोक्रेसी। तो और उसको आके फिर मोइन कुरैशी साहब ने रिस्टोर भी कर दिया था उस क्लॉज को, फिर वो कानून फर्दर नहीं प्रिवेल कर सका, और अब भी बात हो रही है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना है तो उस कानून को वापस ले आया जाए। यू थिंक इट इज डूएबल या इट इज टू लेट टू ब्रिंग दैट कानून बैक? No, gee, it is doable. We are on the brink of absolute bankruptcy. I mean, we are just hanging in by tooth and nail at this present moment in time. And we cannot continue like this forever. आप जो भी आपको पैसा एड में मिल रहा है, आप उसको डेट रिजर्व, you're servicing it out. So what are you giving to the people of the country? आप अपने आप को आप स्टेबलाइज भी नहीं कर रहे। जो पैसा आपको मिलता है आप डेवलपमेंट पे लगा देते हो इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइजिंग योर एग्जिस्टिंग इकोनॉमी। तो ये जो चीज आप कर रहे हो, IMF is very well either not aware or is totally ignorant or is turning a blind eye to it. अब क्वेश्चन उठता है कि आपने इस चीज को खुद एनालाइज करना है। देखो, आपको एक अगर यहाँ बैंक भी पैसा देगा, वो आपसे कुछ कोलैटरल मांगेगा, आपके पास है क्या? क्या है? न्यूक्लियर एसेट्स हैं। Are you going to play on them? Are you going to hire out your ports? You've already done your आपके जो एसेट्स हैं, रूजवेल्ट ले लो, स्ट्रीट ले लो पेरिस में, आपने उनको लेट आउट कर दिया because you cannot even manage it. Imagine you can't even manage your own assets. तो ये तो बाहर की बात है, और अंदर आप देख लो, you can't even manage your country. Look at your PIA, look at your steel mills. Yes, सिंपल सा काम है। एक MBA पढ़ा हुआ आदमी ये मैनेजरियल जॉब्स कर सकता है, उसके लिए इतना बोझ उठाने के एक आदमी का 80 कनाल का घर दो, उसके बच्चों को गाड़ियां दो, फिर उसके नखरे उठाओ और वो कोई काम भी ना करे, यही आउटपुट है। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट आई है, PDM2 जिसे कह रहे हैं, निक नेम्ड सॉरी, ये कितनी प्रिपेयर्ड है इन मामलात को हल करने के लिए? क्योंकि पॉलिसी का पूछना तो बेकार है, क्योंकि वी डोंट हैव अ पॉलिसी इन साइट। हाउ डू यू सी दिस गवर्नमेंट? This government will give you excellent results as far as lollipops are concerned. They cannot give you any. They cannot give you anything. They're not prepared. आज जितनी भी बातें हो रही हैं या इस इलेक्शन से पहले भी जो बातें हो रही थी, it was an election of fierce accusations.
आपने हर Yes. जगह से देख लिया, ABC, एक्यूज। किसी ने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे अपार्ट फ्रॉम बिलावल हु केम आउट विद कि मैं रिफॉर्म्स स्किल्ड लेबर ले आऊंगा, 300 वॉट बिजली दे दूंगा? भाई कहां से दो? जी, हाँ जी। और अब कह रहे हैं कि वो लैपटॉप्स बांटेंगे और वो वही उसको सारी उसका शॉर्टफॉल कहां से? वही पुरानी बातें। देविया बिजली है नहीं, लैपटॉप्स आप देंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप लैपटॉप्स देंगे? आई मीन दीज आर ऑल गिमिक्स, यू ट्राइंग टू Yes. अपीज द यंगर जनरेशन। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यस, सो तो व्हाट यू ये नीड लोग टू इस डू, दुनिया में रह रहे हैं। अब ये कोई हैव दे रिजन फ्रॉम द डेड्स और क्या मतलब इन्हें आप क्या ये रियलिटी से इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि असल मसाइल क्या हैं और लोगों के क्या मसले चल रहे हैं। मीर साहब, जो इस वक्त लोगों के घरों में बिल आ रहे हैं, वो तो अब आपकी मिडिल क्लास भी पे करने के लायक वो काबिल नहीं रही है। तो ये लॉलीपॉप्स एज यू से, हाउ लॉन्ग विल दिस अब वर्क? well, we've got two people who are two kids on the block. One is Bilawal, the हम्म, second one is Mariam Nawaz. हम्म, Now, let's see how they come out of this quagmire. Because right now we're in a quagmire. So how are they going to come out of it? Mariam has got a very important responsibility. Ruling Punjab means ruling Pakistan. And ये- how is she going to handle it? Is she going to have the right people for the right job as far as their ministries are concerned? Are they going to be just there because they've been helping them in the election campaigns or been loyal party workers? Or has she got those people who really have the knack of running and administrating or administering a government, offices? So that again remains to be seen. So it is early days at this present moment, but I don't see any light right now, because where are you going to get the money from? Right now, एक ऑर्डर आया, वो कमिश्नर का बताया कि भाई अब इंक्रोचमेंट पे, उन्होंने जी इंक्रोचमेंट ना करें, ये जो दीज वेंडर्स एंड ऑल दीज पीपल वो रेडी वाले, उनको आपने टच नहीं करना, फुटपाथ पे भी जगह, इनको वहां भी आप जगह दो, लेकिन इनको डिस्प्लेस नहीं करना। नाउ दैट इज योर स्टार्ट. You already are suffering from a choke traffic system. Choke traffic system means your air is being polluted. It also means that you're wasting petrol. It also means you're wasting time. And it also also means means that that, your health is affected और yes, आपके absolutely. हॉस्पिटल्स के ऊपर इसका बोझ आएगा। आई मीन इट्स अ चेन रिएक्शन, वेरी राइटली। लेकिन ये देखिए, जो आपने कहा है कि इट रिमेन्स टू बी सीन, बट व्हाट इज एब्सोल्युटली विजिबल इस वक्त जो बहुत वाजे है कि आप उनसे इनके जो एडवाइजर्स हैं, द पीपल हु आर सराउंडिंग देम, क्या उस उनसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पिछली इनकी ये प्रीवियस कारकर्दगी से कितनी डिफरेंट होगी ये हुकूमत? वही मिनिस्टर्स विद द सेम पोर्टफोलियोज, the same capability. Do you see any changes, or is it going to be a surprise for anyone? Well, it is already, well, it'll be a surprise. देखिए ना, आप फॉर एग्जाम्पल PMLN की गवर्नमेंट ले रहे हैं, ये 3 दफा गवर्नमेंट में आए हैं, और 3 दफा अगर यही लोग आके फेल हो गए हैं, सो दैट शोज फॉर इटसेल्फ. सो अगर आप चौथी दफा भी इसको लेके आएंगे, तो व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? कि 3 में पहले आपने कंप्लीट नहीं किया, फिर ठीक है, फिर उनका एक एक्सक्यूज होगा, जी हमें तो टर्म पूरा नहीं करने दिया, ये नहीं. Right. बट इनिशियली व्हाट डिड यू डू? पिछली टर्म में, आई विल गिव देम दैट, Hasan Iqbal came out with a 25-year-old plan, and these are the kind of plans, long plans which we need. लेकिन हम इस मुल्क को एडवोकेसम पे चला रहे हैं, डे टू डे, एंड ओनली टू अपीज द वोटर. आई मीन, अगर आप कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, ये चावल दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, आप इनको बेकारी बना रहे हैं. भाई इनको स्किल्ड लेबर इनको दो, आप इनको स्किल्ड लेबर दें. जब तक आप स्किल्ड लेबर इनको नहीं देंगे, ये तो आपसे भूखे मांगते रहेंगे पाकिस्तान में. How many dollars are you going to be spending on these poor people? Instead of rehabilitating them, you're only making them dependent on you for the next elections, because that is what happens. आप उनको एक सिंपथी वोट मिल जाएगा, नहीं जी मुझे शहबाज शरीफ आए थे, मुझे इतने पैसे दे गए, नहीं जी बड़ा अच्छा आदमी, ये वो. दिस इज द काइंड ऑफ एन इंप्रेशन इट इट वो विल ऑप्टिक्स तो नहीं सर। देखें इस वक्त सिचुएशन में सब, बिकॉज आई बीन हैंगिंग आउट विद द इकोनॉमिस्ट, तो मैं जरा अपडेटेड हो गया हूँ कुछ फिगर्स में। इस वक्त आपकी 60% से ज्यादा आबादी जो है वो 22 साल से कम है। आपका ग्रोथ रेट जो है 0.5% है।
हमें इन बच्चों को नौकरी देने के लिए 7% ग्रोथ रेट अगले 30 साल तक चाहिए, वरना आपकी ये सारी यंग पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाएगी। 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, अनएजुकेटेड रहेंगे, वो क्या बनेंगे? वल्नरेबल नहीं हो जाएंगे? उनको कोई भी जिहादी तंजीम अपने अंदर घुसा ले, ड्रग्स पे लगा दे, व्हाट विल बिकम ऑफ इट? The only thing which will become of them is जिस तरह वो साइबेरियन बस्टर्ड्स इधर आ जाते हैं सिंध के अंदर, ये भी फ्लाई आउट कर जाएंगे। आपका ब्रेन ड्रेन 70s में हुआ है, अब दोबारा आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। अभी आपके बच्चे जो बाहर पढ़ने गए हैं, I know a lot of them who have stayed back in London, who stayed back in the Americas and other countries. They यूरोप don't के want अंदर to come बैठे back. हुए, Of course, of course. they don't want to come back. So how much time And do we have? Let's come to the question. कितना वक्त रह गया है हमारे पास before the ship goes down? the ship was already down. We're only patching it up and just floating. The ship has to be repaired properly, and the only way is to do it. वो कहते हैं ना, you got to be cruel to be kind, and that is the attitude we have to take. आपका हर department जो है, it is going beyond the constitutional means. It is going beyond the democratic means. It is not working how it should be. Everybody's working for somebody. They're not working for the state. Now we've all got to get them out of this doldrums. अगर ये निकाल देंगे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं देखो, आपके पास एक आर्म फोर्सेस है, ये क्यों चल रही है? Because there's a proper chain of command. That is the reason Pakistan Army is working efficiently, and the Air Force and the Navy. ये बाकी क्यों नहीं कर रहे? ये मुझे बताया। ये सब तो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी के नारे लगाते हैं, तो आपका जमूर किधर है? Where is your जमूर? So the jamur has to be revived, and I'm sorry to say the jamur is not being revived, and the jamur has got to come out of this shell. अब इसको कैसे आप करेंगे? That again remains to be seen, because I'm sorry to say I don't see any light at this end of the tunnel. I don't see it. नहीं आ रही है आपको ये जमहूरी सिस्टम में, क्योंकि देखिए इट इज वेरी इजी टू ब्लेम द आर्मी के उनकी इंटरवेंशन हो गई, वो चीजें मैनेज कर रहे हैं फ्लड, बट एक जरा और तरीके से भी देखें अगर इसे, तो वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की कितनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, नोइंग के इंडिया जो है वो पानी रोक रहा है और चैलेंजेस हैं। आपका डिफेंस बजट रियल टर्म्स में तकरीबन आधा रह गया है डॉलर की प्राइस ऊपर होने से, यानी जो इंडिया पाकिस्तान का रेशो था डिफेंस बजट का कि उनका कोई 4-4.5 गुना था आज से 8 साल पहले, इस वक्त डिफरेंस जो है 14 गुना का है इंडिया पाकिस्तान का। तो देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, तो उसमें क्या करेंगे? अब क्या मतलब ये कि I don't know. How do you look at it? देखें, without a doubt, we've got to go and make amends, and India has got to make amends, and we've got to start trading together. Yes, we have two problems. अभी आपने जिक्र किया पानी का, तो अभी आने वाला है, कश्मीर का भी आपका पड़ा हुआ है। आप ये करते रहेंगे, आप डिबेट्स करते रहेंगे, इवेंचुअली बर्लिन वॉल भी गिर गई थी, तो ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये काफी कुछ हो गया था, एक जगह वो खत्म हो गया था जब उन्होंने कहा था कि हम कोहाला के पास अपना बॉर्डर वहां होगा, तो विच जनरल मुशर्रफ डिडंट एग्री टू। नाउ द थिंग इज कि आपने अपने डायनामिक्स को और अपने जो आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको देख के इंडिया के साथ अगर आप दोनों, नॉट पाकिस्तान, दोनों अगर हम एक बायलैटरल्स पे एंड ऑन इक्वल टर्म्स अगर ये कर जाते हैं, हमारे काफी मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, बिकॉज दैट ऑल्सो मीन्स that your world superpowers will not be in a position to use you, because we've all become a tool. India has become a proxy of the United States. हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ, अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, we got to get out of this middle of the road situation. आपने अपनी आइडेंटिटी करनी है। You've been part of the subcontinent along which we called Hindustan. We are Pakistan, they are Hindustan, and we've got to come to terms with each other on equal terms. अब इसको कौन लेके आएगा आगे? That is again a dilemma, because वहां भी हॉक्स बैठे हैं, हमारे पास भी हॉक्स बैठे हैं। ट्रैक 2 के ऊपर
मैंने कई मीटिंग्स उधर अटेंड की हैं ब्रसल्स के अंदर, इन द EU, इन द कश्मीर सेंटर्स, एंड देन ऑफ कोर्स इन वॉशिंगटन एंड इन लंदन। आपने ये तीनों ये बंद कर दी हैं। बड़ी अच्छी हमारे डायलॉग्स होते थे इंडिया के साथ। इंडिया के जनरल्स आते थे, रिटायर्ड जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स एंड ऑल दैट। हमारे भी यहाँ पॉलिटिशियंस आते थे, इवन मौलाना फजल रहमान, Shah Mahmood Qureshi, Sherry Rahman, and so many others, even General Musharraf and Nawaz Sharif and all. But the question is, आप कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करें ना। अगर आप बात शुरू करेंगे, international podiums will help you. I've spoken to the American senators. They're not interested in issues. हॉस्टिलिटी का माहौल मीर साहब बन गया है। मैं अपनी एक वीडियो के नीचे एक इंडियन किसी साहब का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तो पानी बंद किया है मोदी साहब, आपको इतना ड्राई करेंगे कि आपको अपना कश्मीर और GB गिव अप करना पड़ेगा। ये तो बचकाना बातें हैं, लेकिन मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ इस वक्त कि वहाँ क्या माहौल है और कैसा सोच रहे हैं लोग पाकिस्तान के बारे में। तो चलिए, ये तो मौजू आगे चलता रहेगा। जरा करंट पॉलिटिक्स के ऊपर आपसे लेते हैं कि इस वक्त आप जो KP में सूरत हाल है, आप देखें वहाँ पे PTI की हुकूमत बनी है, पंजाब में इनकी नून लीग की है। सो द कंट्री इज फेयरली डिवाइडेड। तीन पार्टीज ने केक में अपना अपना हिस्सा ले रखा है। इसमें ये अब किस तरह से फंक्शन करेगी ये गवर्नमेंट, टॉकिंग अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, कि जहाँ पे एक सूबा जो है बिल्कुल अब उनसे ताउन करने पे तैयार है। वो कह रहे हैं कि जी हम तो अपने हिस्से की बिजली और रॉयल्टी वॉयल्टी वो भी नहीं देंगे, और ना वहाँ पे कोई अंदर आने देंगे बाजार। तो इस किस्म के काम माहौल में कितना निकाल लेगी ये हुकूमत? मईशत एक सिचुएशन है, दूसरे मसाइल सियासत एक सिचुएशन। देखिए, पॉलिटिकली ये आप एक दोबारा एक डेडलॉक कह लो, हेडलॉक कह लो, देख रहे हैं। एक वक्त में जब नवाज शरीफ और द चीफ मिनिस्टर बेनजीर कुडंट लैंड इन लाहौर, उस वक्त ये सिचुएशन होती थी। आज वो अली अमीन गंडापुर एंड आई एम सो हैप्पी कि शहबाज वेंट देयर एंड मुफाहमत की बात की है, रिकंसिलिएशन की बात की है, मिलजुल के काम करने की बात की है। वेल, दैट इज द वे फॉरवर्ड। ऑन द अदर हैंड, yes, PTI has its reservations, and we've got to clear those reservations. But then again, supplementary to that, they've got to be willing to work for the larger interests of their province and for the country. They cannot just go out to the roads and strikes and have all these jalsas and ihtijaj and all that, because that is not the answer. States. मूड तो यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि ना कौमी असेंबली को फंक्शन करने देंगे, ना और कोई काम करने देंगे। तो डू यू सी देम कमिंग ऑन द रोड्स, और क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको आगे? देखें, जब इन्होंने पहले किए थे, तो जब ये 16 महीने की हुकूमत आई है, आपने इनका हाल देखा था क्या हुआ था। तो अगर आज ये करेंगे और ये जो अभी गवर्नमेंट आई है इसको तंग करेंगे, या दे विल पुट ऑल काइंड ऑफ स्पैनर्स इन द वर्क्स, you really think when they come in and they'll have bed of roses? No, it's a cycle. This cycle has to maintain its momentum. और ये momentum उसी वक्त आएगा कि you become an opposition of criticism. No doubt that's your job, but constructive criticism, not for the heck of it. And at the same time, the incumbent government has to take them seriously. अगर इनके viewpoints हैं, thrash them out and work together. Ideally yes, but practically what is? Well, practically आपने जो शुरू में अपना intro दिया था, we are all stuck in an egotistical sort of a manner. सारों की egos चल रहे हैं, और because of this egotistical, this begs the question कि ये कहाँ खत्म होगा? सर ये एक ही खत्म होगा। I am predicting, even with you here, I'm predicting when the push comes to a crunch, the army will take over. Let me tell you very clearly. Right. Army will take over, and there is no other way. They will form a government. They'll form. आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ के वक्त में लायक लोग आए थे, प्रॉब्लम्स थी, गलतियां हुई हैं। 7%. ये absolutely, you got it. अब आप देखो, आप G16 में आप पहुंच गए थे यार, 14 में आप कहां नहीं आ गए थे। You were recognized, और उसके बाद
Well, you get into the political arena, गंद कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, शौक पूरा हो गया instead ना of जी, carrying. शौक पूरा हो गया ना यहाँ पे जमहूरियत लाने का। सो आर वी कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि ये सिस्टम नहीं चल रहा या हमें सूट नहीं कर रहा? लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं जी, ये नहीं चल रहा। आप डॉक्टर सलमान शाह को बुलाएं अपने शो के अंदर, और मेरी ही कल विल बात हुई टेल है यू, डॉक्टर साहब से, मेरी कल बहुत तफसील डॉक्टर बात साहब हुई है। डॉक्टर साहब विल टेल यू कि हमारे पास हर चीज मौजूद थी, हर चीज। जी, ये जब गए थे, ये $80 पे छोड़ के गए थे 80 रुपए पेट्रोल। जी, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी 150 पे हो गए, वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ गई। यू कुड स्टिल स्टे योरसेल्फ थ्रू, लेकिन आपकी मैनेजमेंट कोई नहीं थी। एंड बिकॉज एग्जैक्टली। नो मैनेजमेंट, आपने ऐसे लोग लगाए हुए थे इनकॉम्पिटेंट, आप वो नीचे गए, और उसके उसके लिहाज से पीपल्स पार्टी वेंट डाउन द ड्रेन। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आप लोग वो लगाओ जो कि मुल्क के लिए, जिनके मोटिव्स कोई नहीं, जिनका काम है पाकिस्तान के लिए काम करना है। दैट इज द ओनली वे। नियतें साफ कर लो, अगर इफ यू कैन, इफ नॉट तो देन इनको फिर आप रीसेट बटन लगाएं एंड लेट द आर्मी कम एंड दे विल डू अ बेटर जॉब। ये डैम्स किसने बनाए मुझे बता दें? रावल डैम, ये रावल डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम, ये क्या किसी पॉलिटिशियन ने बनाए? ये बातें करते हैं, किसने बनाए? ये एक्सेप्ट देखिए नहीं सर, ये करेंगे। सारा अयूब खान साहब के दौर में हुआ, बाकी मुशर्रफ साहब इनिशिएट करके गए थे जो कंप्लीट नहीं एग्जैक्टली, किया। जी दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो द थिंग इज, उनका मोटिव कोई नहीं है। देखो फौज को हम बड़ा, वो कहते हैं ना, मिस, उसको बदनाम करने में लगे होते हैं। जी और जी। फौजी तो आगे आज भी डिजास्टर वो होता है, इजी फौजी आता टारगेट है। है सर, वो इजी इज टारगेट इट? है कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते पॉलिटिकली आके सामने। यस, एक यस। डीजीआईएसपीआर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, बट इट डजंट रियली हेल्प देम। सो नो इट डजंट। जाए, अच्छा मैं जरा कंक्लूड करने की तरफ जाएं कि मैं, लेकिन उससे पहले व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, आपने जब जनरल मुशर्रफ जब दौर था तो उस वक्त आपने, हम सब जानते हैं, आपने सब लोगों से इंटरव्यूज किए एंड यू वर वेरी एक्टिव दोज डेज। बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ भी आपका इंटरव्यू था। यू मेट एवरीबॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम। क्या माहौल था उस वक्त? और उस वक्त ये जो इतना हम एक स्टेबल सिचुएशन में थे, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, एंड द कंट्री हैड अ गुड स्टैंडिंग, क्या हुआ उस वक्त जिसकी वजह से फिर ये आगे 2008 के बाद से हम नोज डाइव में चले गए? ये विंडिक्टिव एटीट्यूड्स के लिए गए, लोगों को नहीं पता। जनरल मुशर्रफ ने खुद मुझे कहा, बिकॉज आई नो नवाज शरीफ लॉन्ग टाइम, कि नवाज तुम्हारा दोस्त है, ये शहबाज और नवाज अकेले आएंगे? मैं कहा नो सर, ये पैकेज है, ये इकट्ठे आएंगे। एंड ब्रिगेडियर न्याज इज अ विटनेस टू इट। And I did go to Shahbaz. I spoke to Nawaz. I told them that General Musharraf wants a two-party system. He's fed up of all these blackmailing parties. ये जो इधर उधर की छोटी पार्टीज हैं, तो कहता है ये तंग करती हैं उनको। And he wants a good system. He said, I've had my innings, I've done what I could. Now these people have to come in and do something. अब उसके बाद जब वो लेके भी आ गए, ये फिर उन पे चढ़ाई कर दी इन्होंने, फिर कर दी। ये होती है हिपोक्रेसी। तो वो ये यार, क्यों नहीं रोकते जो मेरे साहब? यू नो देम वेरी वेल, वी नो दैट। अब ये क्या प्रॉब्लम है? वाकई उनके दिल से वो यादें नहीं जा रही 99 वाली, जो हुआ आज से 25 साल पहले? व्हाट हैज गॉन ये मैं आपको एक चीज बताऊं, रॉन्ग? अगर आप इफ यू नो नवाज शरीफ एज नवाज शरीफ, इससे अच्छा आदमी आपको नहीं मिलेगा। मैं इस I would like to agree with you because 90s में हमने देखा, और हम उनके बहुत हामी भी थे उस जमाने में। तो वो नवाज शरीफ ये नहीं लगते। आई मीन दे इन लुक वेरी इनके डिफरेंट, दीज टू पीपल। इनके इर्द गिर्द हॉक्स हैं, इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि इनको जोड़ना नहीं चाहते। जब मैं इनके पास गया, मैंने कहा जी ये करें, उन्होंने कहा कि लाहौर आ जाओ। मैं गया, और कुछ इनके जो हॉक्स हैं, दे ही वांटेड के द चौधरीज एंड द अदर मुस्लिम लीग, दे ऑल जॉइन हैंड्स एंड पीपल्स पार्टी बन जाए। आपके पास टू पार्टी सिस्टम स्ट्रांग चलता और आपकी अच्छी एक पॉलिटिक्स चलती, लेकिन नहीं। अब आप देखें, दोनों पार्टीज आर एट रिस्क, बिकॉज अगर ये उसको कुछ वजारतें ना दें तो ये मारे जाते हैं, वजारतें देते हैं, इनकॉम्पिटेंसी आती है, ये खराब हो जाते हैं, ये खराब और हो ये फिर अपने आप को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो ये जो अगर हो जाता, आई विश
it could have been better. लेकिन तो आपकी बात से लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इल एडवाइज्ड हैं, इसलिए कि उनका एक इतना 25 साल की उनकी सियासत थी जो कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नैरेटिव पे अपनी बिल्ड की थी सारी सियासत, उन्हीं के साथ आके बैठे तो उससे उनकी सियासत को धचका लगा। अब फिर एक दूसरा उनका नारा आया था वोट को इज्जत दो वाला, उन्होंने वो भी उससे वो भी डुबो दिया। कौन गाइड कर रहा है इन्हें? ये इनको वो गाइड करते हैं सैटेलाइट्स और चमचे, जो कि लीडरशिप के दरमियान आप ये कह लो कि वो फ्रैक्चर्स करते हैं। आई गॉट बेनजीर एंड नवाज शरीफ टुगेदर टू टॉक, एंड I asked नवाज शरीफ in an interview in 2008 कि मुझे बताएं कि आप दोनों की दोस्ती किसने कराई थी, आपकी बातचीत किसने शुरू कराई थी। वो मैंने कराई थी लंदन में, because I like everybody got to be together. And I told General Musharraf, यानी मैं वो सर जो मैंने मिसाल की इनकी जमहूरियत हुआ था उसमें यू हैड अ की रोल टू प्ले इन यस को करीब लाने के लिए बेनजीर साहब बिल्कुल और मियां साहब को, यस राइट? यस। yes I did it, and then Nawaz Sharif went to Jeddah, and afterward there was a ये क्या कहते हैं ये चार्टर डेमोक्रेसी हुआ था, जी। एंड आई इंश्योर्ड डॉक्टर साहब के एक कॉपी साइन करवा लूं उसी वक्त। तो मैंने दोनों के आगे जब ये खत्म हुई, ये जो मीटिंग मिलेनियम होटल में थी, तो मैंने सॉरी इंटरकॉन्टिनेंट, मैंने उधर खत्म कराई, तो मैंने कहा जी इस पर साइन कर दे दोनों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल आप दोनों में से कौन फिर जाएगा। मैंने कहा it'll be musical chairs again. So Benazir retorted, no, it won't be musical chairs and this and that. And then Nawaz Sharif said a few words which weren't very kind towards the army. But at the end of the day, देखो आपने इन्हीं लोगों को करना है। आपने जो आप बड़ी करते जी मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, भाई मरूसी सियासत को आप कहाँ चेंज करोगे? ये वही पुराना ट्राइबल सिस्टम है, पहले घोड़े पे थे, आज आप एक क्रूजर पे और रोल्स रॉयस में फिर रहे हो। बत्ती लालटेन में थे, अब आप बत्ती के नीचे बात कर रहे हो। सो द क्वेश्चन इज वी हैवंट चेंज्ड मेंटली। आज भी वही होता है, उसी मोटे सुपरडेंटाई से आप डिसअपॉइंट हुए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कि आपकी सारी बात से मुझे और हम जानते भी हैं कि मुशर्रफ साहब भी आप पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि जाहिर है ट्रस्ट करते थे तो उन्होंने कहा ना कि भाई जाके इन दोनों से बात कर लें। सो गोस विदाउट सेइंग टू बी ऑनेस्ट, तो आपने इतना रोल प्ले किया कि यहाँ पे चीजें सेटल हो जाएं, और आई एम श्योर कि उस वक्त आप भी बहुत यकीन करते होंगे कि भी जमहूरी तरीके से हम आगे बढ़ जाएं। और अब 2008 से लेकर 24 तकरीबन 16 साल का वक्त है, आप डिसइल्यूजन्ड फील कर रहे हैं? टोटली डिसइल्यूजन्ड। आप एक किताब जरूर पढ़ें, भलक उसकी मजारी साहब की, भलक शेज ब्रदर, आई फॉरगेट हिज नेम, जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। अच्छा। बहुत अच्छी किताब है, जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। राइट। And that book will give you an insight of the minds of our political leaders. आपको बताएगी, शेरबाज मजारी, ये उनकी किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। आपको एक खुलासा मिल जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, and you will learn a lot, and I think that'll answer a lot of your तो questions. यू ना, अब आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश वो दिन वापस आ जाए, मुशर्रफ साहब ही ना जाते, इट वाज फॉली, गलत हो गया यार, ठीक नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब ने वेरी क्लोज, मुशर्रफ साहब ने एक दिन मुझे कहा कि पीजे, अगर तुम नवाज शरीफ के साथ होते तो ये इस तरह की हरकत हुई, ये 99 का भी होता ना। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं होता। आई डोंट नो हु एडवाइज्ड हिम नाम नहीं टू लेना डू चाहता व्हाट ही उनका आपके डिड। सामने, वो बट यू नो इट, कि जिन्होंने कहा था जर्नल दे कड़ाके काट दो, तो फिर क्या हुआ था और आज वो कहाँ खड़े हुए हैं? सो देखिए ना, यही तो चीज है, अंदर जो बैठे होते हैं ना, ये इल एडवाइस करते हैं नवाज शरीफ को, जी जी। और ये बड़े गलत उनको एडवाइजर्स हैं, एंड दैट इज द रीजन। नवाज मींस वेल, ही मींस वेल फॉर द कंट्री, ही इज अ पेट्रियट। फिर इनको भी आपने कह दिया गद्दार हैं, ये है वो है, कभी जनरल मुशर्रफ को आप मुझे कह मैं देते बस हो, कभी मैं बेनजीर ये को। अच्छा नहीं लगता कहना किसी को गद्दार। अब कह लें कि कोई नाकाम है या और हाँ कोई लफ्ज यस यूज यस करते हैं, गद्दार इज नॉट द वर्ड। करेक्ट। आई एम सॉरी, जो लोग भी ये यूज करते हैं जरा जरा सी बात पे, नहीं गद्दार आप करप्ट कह लें कि भाई बेईमान हो सकता है कोई आदमी, निकम्मा हो सकता है, बट नॉट गद्दार। आई मीन दैट्स टू करेक्ट। टू फार। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनके लिए तो अब आपको लगता है कि मियां साहब और ये सारा सिस्टम जो है
it is time for everybody to pack up and go, and somebody else going, competent So general. I've told my friend, apart from from the journalistic point of view, I've told him in a personal capacity, this is the final curtain for you. You got to have good people around you. You got to have efficient people around you. ये आप रखोगे, आप कर जाओगे. हम यार अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं with Yeah, good people around, तो yeah. हम ये नहीं कर सकते. Why हम कर not? We सकते have हैं. all the potential. और ये जिसको जो Absolutely. इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा है, इंडिया was going to be वो डिफॉल्ट हो गए थे 90s में, और पाकिस्तान Yes. वेरी गुड स्टैंडिंग, तो वी कैन हैव अ कम बैक. व्हाई नॉट? और ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, 5-7 साल के अंदर वापस चीजें ठीक हो जाएंगी. बट क्या अब हम इस बात पे एग्री करके कंक्लूड कर लें कि इस सिस्टम और ये इस डेमोक्रेसी और ये सारे मामले के साथ तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे अब इसको कहीं क्लोज हो जाना चाहिए? जनरल ज़िया ने कहा था, एक उनका इंटरव्यू है सैंडी गॉल के साथ, उसने कहा आई कुडंट लेट द कंट्री गो टू द डॉग्स. अभी हमारे पास ये एक वक्त आ गया है, ये फाइनल कर्टन है. द आर्मी विल कम इन. ये जितना मर्जी जमहूरियत जमहूरियत लगाएं, अगर आप जमहूरियत का ख्याल नहीं रखोगे, उसको एक्चुअल मीनिंग be of the people, by the people, and for the people, as Abe Lincoln said. Well, if you can't do that, then don't talk about democracy. Don't talk. And let me tell you, यहाँ आपके इस्लामिक ब्लॉक में डेमोक्रेसी कोई नहीं है. हम दोस्त हमारी हम दोस्त किसके साथ हैं? हर कम्युनिस्ट कंट्री के साथ. उसके साथ हमारी दोस्ती बड़ी हर जबरदस्त है. मोनार्की के साथ, हर मोनार्की के साथ. I mean, look at that. What a joke. Honest to God. And we proclaim democracy. You know, that's a joke. तो मीर साहब तो इस कंक्लूजन के साथ कितना वो जनरल आसिफ मुनीर आपको लगता है कि अब मेंटली तैयार है? क्या रुकावट है? अगर तो नहीं, इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल, कम ऑन मैन, डू इट, टेक इट ओवर, टेक ओवर करें. इनके ऊपर तो काफी इंसिनुएशंस, assertions, and all kinds of आपने इनके परसेप्शंस बना दिए हैं. तो ठीक है, बनाओ. दूसरों का काम है, करते रहो. कोई सोशल मीडिया में लगा है, कोई इधर लगा है, उधर लगा है. Now the journalist got to get to terms and say, all right, blame तो मेरे पर डल गया है या डाल रहे हैं. So he's got to take that. मीर साहब, जनरल साहब को ये भी सोचना चाहिए कि इस परसेप्शन का जो भी उनके बारे में बनाई गई है, उसका बेनिफिशियरी कौन है? क्या इमरान खान है या ये टीम है? No, sir, Imran is a patriot. Imran is not one of those. I'm leaving this question open-ended कि इसका बेनिफिशियरी कौन है? Who has benefited from this perception? इस सारे परसेप्शन का बेनिफिशियरी एक ही है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम. They all want the army to be absolute. इनका बात चली फौज को खत्म करने. आपको याद है कि एक जमाने में भी, ये नॉट सो लॉन्ग अगो, कि वो आर्मी की प्रमोशंस भी कह रहे थे हम खुद करेंगे. तो यार हाउ कैन यू डू दैट? वो और मैं आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री तो नहीं है ना मीर साहब. We have everything fresh in our mind. Yes, yes. Absolutely. And finally, let me tell you, अगर तो आप चाहते हैं कि फौज इंटरवीन ना करे, तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप बनाते हैं, the outgoing chief will nominate his best officer because he knows their ACR, he knows the performance of his next general, and that is it. तो जब आप 4 आदमी भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, ये मैंने नवाज शरीफ को सवाल किया, मैंने उसको सवाल किया, मैंने कहा यू इंटरवीन एवरीवेयर. तुम कहते हैं, मैंने कहा बताएं मुझे. मैंने कहा जी, आपने जनरल कुली खान को नहीं बनाना चाहिए था, सीनियर मोस्ट ऑफिसर था. आपने जनरल मुशर्रफ को बना दिया. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो आप देखो, आप वजीर आजम कोई भी हो, यू स्टे इन द पॉलिटिकल साइड. लेट द आर्मी चीफ हु नोज हिज ऑफिसर्स, हु नोज एवरीबॉडी, प्रमोशंस वही कर रहे हैं ना, तो लेट देम डू इट. तो उसमें एक चीज होगी कि कोई नहीं कहेगा कि ये इस वजीर आजम का है या उस वजीर आजम का है. आज हर बंदा जो चीफ आता है वो कहता है जी उसका बंदा है. देख लो ना. और 5 इन्होंने लगाए नवाज शरीफ ने, वो पांचों ने आपको बात कर पसंद नहीं आए. थैंक यू वेरी मच मीर साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे. आप लोगों के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इजाजत दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. खुदा हाफिज.